बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुशावरत। बानी पीटीआई के अस्पताल में सिक्योरिटी के खुसूसी प्लान पर गौर किया गया। अडयाला जेल और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में खुसूसी इंतजाम, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के IGs, पुलिस और आला हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने दाखिली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत दे दी। बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद होगा। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अदालत से अपील में सिर्फ वजाहत चाह रहे हैं कि क्या निजी अस्पताल में मुंतकली जेल में मौजूद सब कैदियों के लिए है। हमारी किसी से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं। बानी ने इलाज के लिए अस्पताल या बैरून मुल्क जाना है तो हुकूमत ताउन करेगी। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली फैसले के खिलाफ हुकूमती दरखास्त एतराज़ लगा कर वापस। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने पर एतराज़ आयद किया। एतराज़ात दूर होने के बाद नज़रसानी दरखास्त दोबारा दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ कबल बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर की। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मामलात तय करने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। ताली दोनों हाथों से बजती है। हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। अपोजिशन हमारे साथ बैठ कर बात करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत दे सकें। अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मेज़ पर आते हैं। उम्मीद है आइंदा दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर पेट्रोलियम की काविशों से डीजल 32 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। कौम परस्तों के हवाले से बयान दरअसल अलहदगी पसंद कुव्वतों के हवाले से था। अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजाहत। कहते हैं पाकिस्तान में अलहदगी पसंद कुव्वतें कलअदम TTP और BLA आपस में राबते में हैं। उनका मरकज़ अफगानिस्तान में है। हिंदुस्तान इन सब का सहूलतकार है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बानी पीटीआई से मुतालिक फैसले को हुकूमत ने पहले वेलकम किया, बाद में फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात खत्म कराने की कोशिश। स्पीकर अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और शेर रहमान शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अहम कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामलात में नज़रअंदाज करने की शिकायत की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया। धांधली के संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालिबा। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई के चैम्बर आमद। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर और दीगर PTI रहनुमा भी मौजूद थे। सेनेट और कौमी असम्बली से डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान बिल मंजूर। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दोनों बिल पेश किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमने कभी तरामीम और कानून साजी से मुतालिक डिफेंस फोर्सेज के मामलात को मुतनाज़िर नहीं बनाया। हम चाहते हैं कि मुल्क का दिफा मजबूत तरीन हो। हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ौज हमारी है। पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है। कोई वजीर एक दूसरे से नहीं लड़ता। बाकी सूबों का बुरा हाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में पंजाब IT बोर्ड के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में खिताब। कहा तरक्याती मंसूबों पर खरबों खर्च किए जा रहे हैं। अवाम के पैसे के एक एक रुपए का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अवाम के खून पसीने की कमाई रिश्वत और करप्शन की नज़र नहीं होने देंगे। करप्ट अनासिर के गिरेबानों तक पहुँचेंगे। किसी को कौमी वसाइल में ख़यानत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख देगा इंतखाबात करा देंगे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की ECP को यकीन दहानी।
कहा इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात दे दी हैं। बल्दियाती इलेक्शन की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी की तजवीज़। मुल्क में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तूफ़ानी। सवाबी में पड़ोसी की दीवार मुल्हिका घर की छत पर गिर गई। बाप बेटी जाँ बहक, माँ और बेटा जख्मी। सैलाबी रेला एक शख्स को बहा ले गया, तलाश जारी। अटक में छत गिरने से जख्मी 29 साला राशिद अस्पताल मुंतकिल। हजरों के गांव जतियाल में सैलाबी सूरत हाल। मानसेहरा और मरी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। गुजरात में हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल, लोग महसूर, जिंदगी मफलूज। सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, पसरूर, खारियां, फैसलाबाद और मियांवाली में बादल जमकर बरसे। जफरवाल डिग्री कॉलेज में 4 फीट तक पानी जमा। रावलपिंडी नाला लई की सूरत हाल प्री अलर्ट से नीचे। कटारिया में सतह आब 8 फीट पर बरकरार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी मोबाइल कंपनी के आला सतह वफ़द की मुलाकात। सिंध हुकूमत और CM पाक के दरमियान डेटा सेंटर मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम करने पर इत्तफाक। चीनी मोबाइल कंपनी का कराची डेटा सेंटर मंसूबे में 4 अरब रुपए से ज़ायद की इब्तदाई सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की मुकम्मल ताउन और सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। कहा कराची को खित्ते का अहम टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई जहानत का मरकज़ बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नादरा ई सहूलत मराकज़ के जरिए ज़मीन के फ़र्द के इजरा की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमे माल में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। आइंदा हफ्ते नई सहूलत का इफ्तिताह करने की हिदायत। कहा नई सहूलत से शहरियों को सरकारी दफातर के गैर ज़रूरी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त तरीन मौशी जंग का ऐलान। इक़्तिसादी D-Day का नाम दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा दुनिया ईरान से हर किस्म का मौशी ताल्लुक तोड़ ले वरना संगीन इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। इत्तेहादी ममालिक ईरान को आलमी सतह पर तनहा करने में अमरीका का साथ दें। इक़्तिसादी जंग ईरान को गैर मामूली तौर पर तनहा कर देगी। अब ईरान के खिलाफ ऐसा तबाहकुन ऑपरेशन किया जा रहा है जो पहले नहीं किया। ईरान को सबसे बड़ा मौका फराहम किया जिसे कबूल करने में वो नाकाम रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप को एक्स पर जवाब। कहा अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए ख़तरा है। अमरीका अपनी बढ़ती मौशी मुश्किलात और कर्ज़ों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पुरानी और नाकाम पॉलिसियों को दोहराने से अमरीका को फिर नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दुनिया भर को कर्जा देने वाला अमेरिका खुद कर्ज के पहाड़ के नीचे दब गया। अमेरिका का कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। अमेरिका में फीकस कौमी कर्ज $1,19,000 तक पहुंच गया। हर अमेरिकी शहरी पर रोजाना $14 का मजीद कर्ज बढ़ने लगा। अमेरिका में फी घराना कर्जा $2,97,000 हो गया। 5 माह में अमेरिका के कर्ज में $1,000 अरब का इजाफा हुआ। जनवरी 2019 में कुल कर्ज $19,950 अरब था। 1981 में अमेरिकी कर्ज $1,000 अरब था। सबसे ज्यादा इजाफा जो बाइडन और ट्रंप के दौरे सदारत में हुआ। सदर ट्रंप ने दुनिया में अमेरिका की पोजीशन कमजोर कर दी। मुशीर ईरानी पासदारान इनकलाब जनरल मोहम्मद रजा नकदी का कहना है अमेरिकी सदर पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अमेरिका के मौजूदा सदर इंतहाई महदूद सोच रखने वाले इंसान हैं। अमेरिकी सदर अपने बयानात के नताइज पर 24 घंटे बाद भी गौर नहीं करते। ट्रंप से कहीं ज्यादा मोतबर एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है। पासदारान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी का कहना है कि अगर नई जंग छेड़ी गई तो ईरान मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेगा। ईरानी मिसाइल जदीद वॉरहेड्स के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल ₹1.64, पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹364.70 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे तक होगा।
आलमी मार्केट में खाम तेल $2.70 महंगा, एक बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $3 का इजाफा, $88.63 में फी बैरल में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 13,700 रुपये महंगा, 4,71,936 रुपये का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान शाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। असद हसन अल शिबानी ने ताउन के लिए जल्द बाकायदा इदारा जाती तरीक़ाकार वज़ा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सदर अहमद अल शरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें दौरे पाकिस्तान की दावत दी। शामी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पाकिस्तानी हमनसब इसाक डार से भी मुलाकात की। दोनों ममालिक का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार और ब्राज़ीलियन वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़। ब्राज़ीलियन वज़ीर ख़ारजा का मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे का खैर मकदम। अमरीका ईरान मामले पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सालसी की तारीफ़। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासोका वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी के साथ पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। सैफुद्दीन नासोतियोन के एजाज़ में इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में शानदार परेड। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस के जवानों की पेशा वाराना महारत को सराहा। मीर रज़ा कत्ल केस में सिंध पुलिस की तफ्तीशी टीम की नाकामी, 2 विफाकी तहकीकाती इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीशी हुकाम से अब तक की तहकीकात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। ज़राए के मुताबिक विफाकी तहकीकाती इदारे मुख्तलिफ पहलुओं से मीर रज़ा कत्ल की केस की छानबीन करेंगे। पहले पोस्टमार्टम से मुतालिक मेडिको लीगल अफसर से अहम मालूमात हासिल की गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया से भी मालूमात ले ली। मीर रज़ा केस की जियो फेंसिंग का मुकम्मल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। मीर रज़ा के वालिदैन ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और पुलिस हुकाम से केस की बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त की थी। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी और साथियों के खिलाफ मनशियात का केस। जेल हुकाम ने अनमोल पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद मनशियात अदालत पेश कर दिया। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के भाई मोहम्मद नासिर और शरीक मुल्जिमा नसीम बीबी की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। नगर में चोटी स्पॉन्टिक से वापसी के दौरान पाकिस्तानी कोहपेमा अस्मा मुश्ताक जाँ बहक। अस्मा मुश्ताक ने 7,027 मीटर बुलंद स्पॉन्टिक चोटी कामयाबी से सर की थी। वापसी पर 6,400 मीटर की बुलंदी पर अस्मा मुश्ताक को मेडिकल इमरजेंसी का सामना। माउंटेन गाइड्स की भरपूर कोशिश के बावजूद अस्मा मुश्ताक जाँ बर न हो सकी। कतरी वज़ीर आज़म और हमास सियासी ब्यूरो के सरबराह खलीलुल हया की मुलाकात। गजा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म ने हमास के जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले का रोड मैप कबूल करने के फैसले को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि रोड मैप से गजा में फ़लस्तीनियों की मुश्किलात ख़त्म होंगी। गजा में पुलिस हेडक्वार्टर पर इसराइली हमला, ख़वातीन पुलिस की सरबराह समेत 9 अफराद शहीद। रूसी अफवाज के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले, 5 अफराद हलाक, 23 जख्मी। हमले के बाद मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। कीव में बिजली की फराहमी मुअत्तल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दोस्त ममालिक से मजीद इंटरसेप्टर मिसाइल मांग लिए।